नमस्कार दोस्तों, मैं सैफी बवाहिर। मेरे YouTube चैनल टेक सैफी में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने एक नई सीरीज़ ITI की TO अर्थात ट्रेनिंग ऑफिसर की एग्ज़ाम की प्रिपरेशन स्टार्ट की थी। तो आज हम इसका भाग 2 लेके आए हैं। पिछले भाग में हमने ITI TO की परीक्षा कैसे होती है, उसका सिलेबस क्या है, कैसे हम आपको उसकी तैयारी कराएंगे, इसके बारे में मैंने आपको बताया था। और पिछला जो पेपर आया था उस पेपर के बारे में मैंने आपको बताया था। पिछला जो लास्ट ईयर का 2016 में जो पेपर हुआ था उसका आधा पेपर हमने पिछले वीडियो में बताया था। और आज के वीडियो में हम जो आधा पेपर है उसके बारे में डिस्कस करेंगे कि किस प्रकार के क्वेश्चन आए थे, जिससे आपको एक आइडिया होगा कि आपको कैसे पढ़ाई करना है, किस लेवल पे पढ़ाई करना है। ये मेरा स्कोर कार्ड है। 2016 की परीक्षा में मुझे 100 नंबर में से 91.68 नंबर प्राप्त हुए थे तथा मेरी मेरिट 2 थी। तो आज हम देखते हैं कि जो हमारा बचा हुआ प्रश्न पत्र था उसके बाकी के क्वेश्चन देखेंगे हम। जैसे कि पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि उस पेपर में 2 सेक्शन थे, 25 क्वेश्चन सामान्य ज्ञान और सामान्य अभिरुचि के और 75 क्वेश्चन व्यवसाय के। तो चलिए आज हम देखने वाले हैं हमारा बाकी का बचा हुआ पेपर। क्वेश्चन था, निम्न में से कौन सा एक संख्यात्मक डाटा नहीं है। तो संख्यात्मक अर्थात जो नंबर होता है, तो इसका सही उत्तर होगा कर्मचारी का पता, क्योंकि कर्मचारी का पता एक टेक्स्ट होगा, जबकि परीक्षा का स्कोर बैंक की राशि और कर्मचारी की संख्या संख्यात्मक डेटा होगी। अगला क्वेश्चन था, एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। ऑप्शन है डॉस, लिनक्स, विंडोज एवं ओरेकल। तो जैसा कि आपको पता है डॉस, लिनक्स और विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम है, जबकि ओरेकल एक डेटाबेस है। तो इसका सही उत्तर होगा ओरेकल। अगला प्रश्न था, वे अनुदेश जो एक कंप्यूटर को निर्देश देते हैं कि कार्य को कैसे करना है, उन्हें कंप्यूटर का कहा जाता है। तो आपको पता है कि कंप्यूटर से यदि कोई भी कार्य हमें करवाना होता है तो हमें कंप्यूटर को निर्देश देने होते हैं। उन निर्देशों के समूह को ही हम कहते हैं प्रोग्राम। तो इसका सही उत्तर होगा प्रोग्राम। अगला प्रश्न था, सिंप्लेक्स संचार का उदाहरण है। सिंप्लेक्स अर्थात ऐसा कम्युनिकेशन जिसके अंदर कम्युनिकेशन सिर्फ एक ही डायरेक्शन में होता है, अर्थात एक ही तरह से कम्युनिकेशन होता है, दूसरी तरफ से कम्युनिकेशन नहीं होता है। तो इसका सही आंसर आएगा कीबोर्ड एवं परंपरागत मॉनिटर, क्योंकि कीबोर्ड और मॉनिटर से हम एक ही डायरेक्शन में इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं, दूसरी डायरेक्शन से हम इंस्ट्रक्शन नहीं ले सकते। अगला प्रश्न था, MS वर्ड में लाइनों के बीच के अंतराल को क्या कहते हैं। तो लाइनों के बीच के अंतराल को लाइन स्पेसिंग कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था, पावर पॉइंट में एक नई स्लाइड को जोड़ने के लिए शॉर्टकट कुंजी कौन सी होती है। तो अगर आप एक नया प्रेजेंटेशन ऐड करना चाहते हैं तो उसके लिए शॉर्टकट की Ctrl+N होगी, लेकिन किसी प्रेजेंटेशन में एक नई स्लाइड को आपको ऐड करना है तो उसके लिए शॉर्टकट की Ctrl+M होती है। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जब भी आप कंप्यूटर से संबंधित कोई परीक्षा देते हैं जिसमें वर्ड, एक्सेल एवं पावर पॉइंट पूछा जाता है तो उसमें शॉर्टकट की के प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं। तो आप सभी शॉर्टकट की को अच्छे से प्रिपेयर कर लें। उसके पश्चात अगला क्वेश्चन था, बूटअप के दौरान उपलब्ध निर्देशों को भंडारित किया जाता है। तो जब सिस्टम बूट होता है तो बूट से संबंधित जो जानकारियां होती है वो रोम बायोस में होती है। तो इसका सही आंसर होगा रोम बायोस। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से क्या अनुपातों के प्रकार के अंतर्गत नहीं आता है। यह क्वेश्चन टैली का है। तो लीवरेज, लिक्विडिटी और प्रॉफिटेबिलिटी एक रेशो होता है अकाउंटिंग के अंदर, जबकि परचेज एक कोई रेशो नहीं होता है। तो इसका सही आंसर होगा परचेज। उसके पश्चात अगला क्वेश्चन था, EBCDIC कोड कितने कैरेक्टर को धारण करता है। EBCDIC एक एक्सटेंडेड बाइनरी कोड होता है जो बड़ा कोड होता है और इसकी जो साइज होती है वो 256 कैरेक्टर की होती है। तो इसका सही आंसर होगा 256। उसके पश्चात अगला क्वेश्चन था, एक्सेल में रो डाटा को कॉलम में प्रदर्शित करने या इसके विपरीत क्रिया करने वाला फंक्शन है। अर्थात यह मैट्रिक्स का क्वेश्चन है, अर्थात मैट्रिक्स के अंदर हमको रो को कॉलम और कॉलम को रो में कन्वर्ट करना हो तो इसके लिए एक्सेल में हमारे पास एक फंक्शन उपस्थित होता है जिसका नाम होता है ट्रांसपोज। तो इसका सही आंसर होगा ट्रांसपोज फंक्शन। उसके पश्चात अगला क्वेश्चन था, निम्न में से एक स्टोरेज डिवाइस कौन सी नहीं है।
तो सही आंसर है इसका प्लॉटर। प्लॉटर स्टोरेज डिवाइस नहीं है, जबकि ये एक आउटपुट डिवाइस है जो ग्राफ्स और ग्राफिक प्लॉट करने के लिए यूज किया जाता है, जबकि हार्ड डिस्क, पेन ड्राइव एवं सीडी जो है स्टोरेज डिवाइस होती है। अगला प्रश्न है, टोपोलॉजी का एक प्रकार नहीं है, यह नेटवर्किंग का क्वेश्चन है। नेटवर्क को कनेक्ट करने के तरीकों को उसकी टोपोलॉजी कहा जाता है। टोपोलॉजी कई प्रकार की होती है, जिसका उदाहरण है जैसे स्टार एक टोपोलॉजी होती है, रिंग एक टोपोलॉजी होती है, स्क्वायर टोपोलॉजी नहीं होती है और बस एक टोपोलॉजी होती है। तो इसका सही आंसर होगा स्क्वायर। उसके पश्चात अगला क्वेश्चन है, निम्न में से डेटा अंतरण का सबसे तेज माध्यम कौन सा है? डेटा अंतरण अर्थात डेटा ट्रांसफर। तो डेटा ट्रांसफर करने के लिए कई प्रकार की केबल्स यूज होती है, जैसे अनट्विस्टेड, ट्विस्टेड और कोएक्सियल केबल, और एक है फाइबर ऑप्टिक केबल। तो सबसे तेज जो डाटा का ट्रांसमिशन होता है वो फाइबर ऑप्टिक केबल के द्वारा होता है, क्योंकि इसके अंदर जो डेटा का ट्रांसमिशन होता है वो लाइट के फॉर्म में होता है, इसलिए इसका सही आंसर होगा फाइबर ऑप्टिक केबल। उसके पश्चात अगला क्वेश्चन था, कंप्यूटर को बूट करने के लिए कौन से सॉफ्टवेयर की ज़रूरत होती है? तो आपको पता होगा कि जब भी हम कोई कंप्यूटर बूट करते हैं तो उस बूटिंग प्रक्रिया में ऑपरेटिंग सिस्टम जो है सेकेंडरी मेमोरी से हमारी रैम अर्थात प्राइमरी मेमोरी में लोड होता है। तो कंप्यूटर को बूट करने के लिए हमें सबसे पहले जो ऑपरेटिंग सिस्टम की ही आवश्यकता होती है, तो इसका सही आंसर होगा ऑपरेटिंग सिस्टम। उसके पश्चात अगला क्वेश्चन है, डीवीडी की अधिकतम संचयन क्षमता होती है? डीवीडी जो है एक डिवाइस, एक मीडिया होता है जिसके अंदर हम डेटा को स्टोर कर सकते हैं और इसकी साइज होती है 4.7 जीबी। उसके पश्चात अगला क्वेश्चन है हमारा एसक्यूएल का। एसक्यूएल डीबीएमएस के अंतर्गत आता है। एसक्यूएल स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज होती है, जिसके माध्यम से हम डेटाबेस को क्रिएट और डेटाबेस पे कई प्रकार की क्रियाएं कर सकते हैं। तो एसक्यूएल के अंदर जो ग्रांट कमांड होती है वह डीसीएल प्रकार की कमांड होती है, अर्थात डेटा कंट्रोल लैंग्वेज होती है, जिसके द्वारा हम डेटा को कंट्रोल कर सकते हैं। ग्रांट के द्वारा हम किसी को कोई परमिशन, डेटाबेस के ऊपर कोई कार्य करने की परमिशन दे सकते हैं, और रिवोक कमांड के द्वारा हम उससे वह परमिशन ले सकते हैं। उसके पश्चात अगला क्वेश्चन है, लिनक्स में किस कमांड को फाइल या निर्देशिका के उपयोग की अनुमति को बदलने के लिए प्रयोग किया जाता है? अर्थात लिनक्स में यदि किसी फाइल या कोई डायरेक्टरी को हमें कोई परमिशन को चेंज करना है, तो परमिशन के लिए को चेंज करने के लिए हमारे पास लिनक्स में कमांड है chmod अर्थात चेंज मोड। उसके पश्चात अगला क्वेश्चन जो कि कैंसिल हो चुका है, उसका वो क्वेश्चन है, वेब पेज रिक्त स्थान में उपलब्ध रहते हैं। तो वेब पेज जो है हमें वेब ब्राउजर में भी दिखाई देते हैं तथा वेब सर्वर पर भी उपस्थित होते हैं। तो इसका सही आंसर वेब ब्राउजर और वेब सर्वर दोनों होगा, इसलिए यह क्वेश्चन कैंसिल हो चुका है। उसके पश्चात अगला क्वेश्चन है कि प्रिंटर की आउटपुट क्वालिटी का मापन इनमें से किससे किया जाता है? तो प्रिंटर की प्रिंटिंग की जो क्वालिटी होती है उसका जो माप होता है वो होता है डॉट पर इंच। तो डॉट, इसका सही आंसर होगा डॉट पर इंच। नेक्स्ट क्वेश्चन था HTTP। HTTP एक प्रोटोकॉल होता है जिसका फुल फॉर्म है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। इंटरनेट के ऊपर किसी भी हाइपर टेक्स्ट को ट्रांसफर करने के लिए इस प्रोटोकॉल का यूज़ किया जाता है, और यह प्रोटोकॉल OSI मॉडल की एप्लीकेशन लेयर के ऊपर कार्य करता है। तो इसका सही आंसर होगा एप्लीकेशन। उसके पश्चात अगला क्वेश्चन है, रन टाइम के दौरान रिक्त स्थान मेमोरी नियत की जाती है, अर्थात जब हम कोई प्रोग्राम रन करते हैं उस समय जो मेमोरी का अलोकेशन होता है वह डायनामिक होता है। तो डायनामिक, इसका सही आंसर होगा डायनामिक। उसके पश्चात अगला क्वेश्चन है, HTML में सबसे बड़ा हेडिंग है? HTML हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होती है जिसके द्वारा हम वेबसाइट को बना सकते हैं। मेरे इस चैनल पर इस HTML संबंधित कई सारे वीडियो उपलब्ध हैं, जिसे आप देख के HTML चलाना आसानी से सीख सकते हैं। HTML में हेडिंग को दर्शाने के लिए 6 टैग होते हैं, H1 H2 से लगा के S6, और जो सबसे बड़ा है हेडिंग का टैग होता है वो होता है H1। उसके पश्चात अगला क्वेश्चन है, MS DOS एक ऑपरेटिंग सिस्टम है? MS DOS एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसमें आपको हर कार्य को करने के लिए कमांड लिखनी होती है। तो इसका सही आंसर होगा कमांड ड्रिवन। जबकि विंडो एक GUI अर्थात ग्राफिकल यूजर इंटरफेस ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। उसके पश्चात अगला क्वेश्चन है, एक समर्पित अर्थात डेडिकेटेड कंप्यूटर क्या होता है? एक डेडिकेटेड कंप्यूटर वह होता है जो किसी विशेष कार्य को करने के लिए बनाया जाता है और वह सिर्फ वही कार्य करता है। तो इसका सही आंसर है, यह एक विशेष कार्य या कार्यों के संग्रह के लिए प्रयोग किया जाता है। उसके पश्चात अगला क्वेश्चन है हमारा,
विजुअल बेसिक में कीवर्ड क्या होते हैं? अगला क्वेश्चन है विजुअल बेसिक में कीवर्ड क्या होते हैं? तो कीवर्ड्स जो है हर लैंग्वेज में वह कैरेक्टर होते हैं जो किसी विशेष कार्य को करने के लिए रिजर्व किए गए होते हैं, और जिस कार्य को करने के लिए यह रिजर्व है, आप ये उस लैंग्वेज में उसी कार्य के लिए इसका आप यूज़ कर सकते हैं। अर्थात इसका सही आंसर होगा, इसका अर्थ विशिष्ट होता है एवं इनका उपयोग आइडेंटिफायर अर्थात वेरिएबल के नामकरण के समय नहीं होना चाहिए। हम किसी भी लैंग्वेज में कीवर्ड के नाम से वेरिएबल नहीं बना सकते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा ड्राइव में पार्टीशनिंग इंफॉर्मेशन को स्टोर करने का तरीका है? तो जब हम डेटा की हार्ड डिस्क की पार्टीशनिंग करते हैं तो उस समय जो MBR होता है अर्थात मास्टर बूट रिकॉर्ड, उसके अंदर इसकी इंफॉर्मेशन को स्टोर करते हैं। तो इसका सही आंसर है MBR। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सेल में एक्टिव सेल के विषय वस्तु में डिस्प्ले होते हैं। मतलब एक्सेल के अंदर जब आप किसी सेल के ऊपर क्लिक करते हैं तो उसका डेटा आपको कहाँ दिखाई देता है? तो उसका डेटा आपको फॉर्मूला बार में दिखाई देता है, जिसे हम एड्रेस बार भी कहते हैं। उसके पश्चात नेक्स्ट क्वेश्चन था ऐसा कौन सा नेटवर्क है जिसे संकेतों को मैन्युअल रूप से राउट करने के लिए मनुष्यों की आवश्यकता होती है? अर्थात एक ऐसा नेटवर्क जिसके अंदर कोई सिग्नल्स होते हैं जिसको राउट अर्थात डाइवर्ट करने के लिए हमें इंसानों की आवश्यकता होती है। तो इसका सही आंसर है टी स्विच्ड नेटवर्क, क्योंकि फाइबर ऑप्टिकल नेटवर्क, बस नेटवर्क और रिंग नेटवर्क में यह काम राउटर के द्वारा होता है। तो इसका सही आंसर है टी स्विच्ड नेटवर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑपरेटिंग सिस्टम के कार्य होते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम का कार्य है अलोकेट रिसोर्सेज, मॉनिटर एक्टिविटीज, मैनेज डिस्क एंड फाइल्स। तो ये सारे कार्य ऑपरेटिंग सिस्टम करता है, तो इसका सही आंसर होगा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है डेटाबेस मैनेजमेंट अप्रोच का लाभ है अर्थात DBMS को यूज़ करने का क्या फ़ायदा होता है? तो DBMS को यूज़ करने का जो फ़ायदा है कि इसमें डेटा एकीकृत अर्थात इंटीग्रेटेड होता है और मल्टीपल प्रोग्रामों के द्वारा हम इसे यूज़ कर सकते हैं। तो इसका सही आंसर होगा ए, डेटा एकीकृत होता है तथा मल्टीपल प्रोग्रामों के द्वारा एक्सेस किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है हमारा निम्नलिखित में से कौन सा सर्वप्रथम प्रक्रिया उन्मुख भाषा है? अर्थात प्रोसीजर ओरिएंटेड लैंग्वेज सबसे पहली कौन सी थी? तो C++, फोर्ट्रान और इसका ऑप्शन है HTML। तो सबसे पहली प्रोसीजर ओरिएंटेड लैंग्वेज थी फोर्ट्रान, तो इसका सही आंसर होगा फोर्ट्रान। उसके पश्चात टेली में एक कंपनी के फीचर को सेट करने के लिए जो है कौन सी की यूज़ की जाती है? तो वह उसका सही आंसर है F11। F11 के द्वारा आप कोई कंपनी अगर आपने टेली में बनाई है उसके विभिन्न फीचर्स को सेट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक कंप्यूटर के इंटरनेट से अपने कंप्यूटर पर फाइलें अंतरण करने की प्रक्रिया को कहा जाता है? अर्थात आप ये तो बहुत ही सरल क्वेश्चन है कि जब भी हम कोई फाइल किसी कंप्यूटर से हमारे कंप्यूटर पे ट्रांसफर करते हैं तो उस प्रक्रिया को हम कहते हैं डाउनलोडिंग। उसके पश्चात अगला क्वेश्चन है निम्न में से क्या सर्वाधिक व्यापक रूप से इस्तेमाल किए जाना वेब प्रोटोकॉल है? तो सबसे ज़्यादा यूज़ किए जाने वाला वो प्रोटोकॉल है जो वो है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल अर्थात HTTP। उसके पश्चात नेक्स्ट क्वेश्चन है VBA में सिंगल डेटा टाइप कितने बाइट लेता है? सिंगल डेटा टाइप VBA में जो है इंटीजर डेटा टाइप के लिए होता है और इसकी साइज होती है 4 बाइट, अर्थात इसका सही आंसर होगा 4। उसके पश्चात अगला क्वेश्चन है जावा स्क्रिप्ट में वेरिएबल को किस प्रकार से डिक्लेयर किया जा सकता है? तो जब भी हम जावा स्क्रिप्ट में कोई वेरिएबल बनाते हैं तो उसके लिए सबसे पहले हमें कीवर्ड लिखना होता है वेर और उसके पश्चात यूजर का नाम। तो इसका सही आंसर होगा वेर str नेम। उसके पश्चात अगला क्वेश्चन है MS एक्सेल में वर्कशीट के संग्रह को क्या कहा जाता है? तो एक्सेल के अंदर वर्कशीट के संग्रह को कहा जाता है वर्कबुक। तो एक्सेल की एक फाइल को हम कहते हैं वर्कबुक और इस वर्कबुक में कई सारी वर्कशीट हो सकती है। उसके पश्चात अगला है POS अर्थात पॉइंट ऑफ सेल। POS क्या होता है? तो POS वह समय तथा स्थान जहां रिटेल ट्रांजैक्शन होता है उसे हम कहते हैं POS। तो इसका सही आंसर होगा ए। उसके पश्चात अगला क्वेश्चन है HTML में फंडामेंटल टैग कौन सा होता है? तो HTML का जो सबसे मूलभूत टैग है वह है HTML जो किसी HTML फाइल की ओपनिंग को दर्शाता है। उसके पश्चात अगला क्वेश्चन है डॉस कमांड की सर्वाधिक लंबाई होती है? कोई भी डॉस कमांड जो है वो कितने कैरेक्टर लंबी हो सकती है? तो कोई भी डॉस कमांड जो है 127 कैरेक्टर जितनी हो सकती है, उससे बड़ी कमांड नहीं हो सकती। उसके पश्चात नेक्स्ट क्वेश्चन है वो डेटाबेस ऑब्जेक्ट जो डेटा को रखता है?
तो डेटाबेस के अंदर एक ऑब्जेक्ट होता है जिसे हम कहते हैं टेबल। टेबल के अंदर ही हम डेटा को स्टोर करते हैं, तो इसका सही आंसर होगा टेबल। उसके पश्चात नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्लो चार्ट में से निम्न में से किस आरेख का उपयोग स्टार्ट और स्टॉप के लिए किया जाता है? तो ये वाला जो बॉक्स है वो इनपुट और आउटपुट के लिए होता है, ये वाला जो बॉक्स है वो प्रोसेसिंग के लिए होता है, और स्टार्ट के लिए ये वाला ओवल शेप बॉक्स होता है, इसका सही आंसर होगा ये। और डायमंड शेप वाला बॉक्स जो है वो डिसीजन के लिए होता है, तो इसका सही आंसर होगा ओवल शेप वाला बॉक्स। उसके पश्चात अगला क्वेश्चन है, कंट्रोल प्लस इक्वल कुंजी के द्वारा क्या कर सकते हैं? तो वर्ड के अंदर कंट्रोल प्लस इक्वल टू के द्वारा हम सब स्क्रिप्ट को सेट कर सकते हैं। उसके पश्चात नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमएस वर्ड में स्पेलिंग टूल कहाँ होता है? तो एमएस वर्ड में जो स्पेलिंग टूल होता है वो स्टैंडर्ड टूल बार में होता है, तो इसका सही आंसर होगा स्टैंडर्ड। उसके पश्चात नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लॉटर। मैंने जैसे आपको पहले भी बताया था, प्लॉटर एक आउटपुट डिवाइस होता है जो ग्राफिक्स को बनाने के लिए यूज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक प्रकार का पेज ओरिएंटेशन होता है, तो दो प्रकार के पेज ओरिएंटेशन होते हैं, एक तो पोर्ट्रेट और दूसरा लैंडस्केप, तो इसका सही आंसर होगा लैंडस्केप। उसके पश्चात नेक्स्ट क्वेश्चन होता है, डम टर्मिनल क्या होता है? डम टर्मिनल वह टर्मिनल होता है जिसमें सिर्फ कीबोर्ड और स्क्रीन होती है, इसके अंदर कोई प्रोसेसिंग नहीं होती है, प्रोसेसिंग सारी सर्वर पे होती है, तो इसका सही आंसर होगा कीबोर्ड तथा स्क्रीन। इसके पश्चात नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसमें सबसे ज्यादा संचयन किया जा सकता है? अर्थात हाईएस्ट स्टोरेज जो होता है वो उसके लिए क्या यूज होता है? सबसे इसका सही आंसर होता है टेराबाइट, क्योंकि सबसे छोटा होगा किलोबाइट, उससे बड़ा मेगाबाइट, उससे बड़ा गीगाबाइट और सबसे बड़ा होता है टेराबाइट। उसके पश्चात अगला क्वेश्चन था, किसमें संचयन प्रोग्राम की अवधारणा का प्रस्ताव रखा था? अर्थात हु प्रपोज द कंसेप्ट ऑफ स्टोर्ड प्रोग्राम? तो स्टोर्ड प्रोग्राम का जो कॉन्सेप्ट था वो जॉन वॉन न्यूमन नामक वैज्ञानिक ने दिया था, और इसी के मॉडल के ऊपर आजकल के जो कंप्यूटर है वो बनाए जाते हैं, तो इसका सही आंसर है वॉन न्यूमैन। और आखिरी क्वेश्चन है, नेटवर्किंग में गेटवे क्या होता है? तो गेटवे एक ऐसा डिवाइस होता है जो दो अलग अलग प्रकार के नेटवर्क को कनेक्ट करने के लिए यूज किया जाता है, तो इसका सही आंसर है यह दो या दो से अथवा अधिक खंडों के मध्य संयोजन प्रदान करता है। तो दोस्तों यह था हमारा पिछले 2016 का जो टीओ का परीक्षा हुई थी उसका पेपर। तो ये पेपर मैंने आपको दिखाया है, तो इससे आपको एक आइडिया हो गया होगा कि यह पेपर कैसा आता है, किस लेवल के प्रश्न आते हैं और आपको कैसे तैयारी करनी है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आगे आने वाले वीडियो में हम यह देखेंगे, टॉपिक वाइज हम सारे टॉपिक को पढ़ेंगे और उसके एमसीक्यूज को हम सॉल्व करेंगे। धन्यवाद।